मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए वक्फ बोर्ड के पर कतरने के लिए वक्फ बिल को पास कर दिया है। वही विधेयक पास होते ही देश के आधे मुस्लिम खुशियां मना रहे हैं तो आधे प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में है। तो चलिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि नया वक्फ कानून बनाने के बाद कौन से 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर नकल कस दी गई है। सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव भी देख लेते हैं। दरअसल पुराने वक्फ कानून की धारा 40 सबसे खतरनाक धारा थी। इसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, फिर चाहे वो प्राइवेट हो, किसी की ट्रस्ट में से हो, मठ हो या फिर मंदिर ही क्यों ना हो, वक्फ उसे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था। वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम फैसला माना जाता था। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा करता है तो पहले जांच की जाएगी। अगर वक्फ बोर्ड सबूत नहीं दे पाता है तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित हुई है तो इसके खिलाफ 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील करने की इजाजत भी मिल गई है। यानी पहले वक्फ बोर्ड के खिलाफ सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जाया जा सकता था, मगर अब हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि जिन लोगों ने हाल ही में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है, यानी जो लोग पिछले 5 सालों में नए नए मुस्लिम बने हैं, वो लोग अब वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्ति दान नहीं कर पाएंगे। वहीं तीसरा बड़ा बदलाव ये है कि अब वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। अब नया वक्फ कानून बनने से चौथा बड़ा बदलाव क्या होगा वो देखते हैं। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाओं का भी जगह दी गई है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। यानी वक्फ बोर्ड को अब सेकुलर बनना पड़ेगा। राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी अब 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर रखे होंगे। सिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक एक सदस्य को इसमें रखना अनिवार्य होगा। यानी वक्फ बोर्ड में अब बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक एक सदस्य होंगे। ये वो समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, जो बाकी मुसलमानों से बहुत अलग है। अब पांचवा बड़ा बदलाव भी देख लेते हैं। अब पांचवा बड़ा बदलाव ये है कि अब वक्फ को दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डाटाबेस होना अनिवार्य है। अब वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति की कोई भी जानकारी किसी से भी छुपा नहीं पाएगा। यानी ये संपत्ति किसकी है, किसके द्वारा दान की गई है, ये सारी की सारी जानकारी ऑनलाइन डाटाबेस पर उपलब्ध होगी।